जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो अब कुश्ती जगत का एक अपडेट दे दूं। आज कुश्ती जगत का समाचार यह है कि आज जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पे जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था, उसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। आज सोमवार था, मंडे, तो आज एप्लीकेशन लग गई है, पर आज उसकी सुनवाई नहीं हुई। और कल चूंकि 15 अगस्त है, इसलिए संभावना है, बहुत संभावना है कि परसों यानी बुधवार को उस पे सुनवाई होगी। तो मेरी अभी एक दो वकीलों से और एक दो जानकार लोगों से बात हुई, और जिन लोगों ने रिट दायर की है उनसे भी मेरी बात हुई। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि उनकी कोशिश है कि एक ही हियरिंग में जज साहब इस पे फैसला दे दें, और बहुत संभव है कि बुधवार नहीं तो एक दिन बाद बृहस्पतिवार तक, मतलब कहने का यह मतलब है कि अगले 3-4 दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस स्टे को वैकेट कर देगा। और चूंकि बाकी सब काम हो चुका है, अब सिर्फ वोटिंग बाकी है। और ये चुनाव की प्रक्रिया में वैसे आमतौर पे कोर्ट्स इस तरह स्टे देते नहीं है। और ये जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जिस जज ने ये स्टे दिया है, इसने तो सरेआम सुप्रीम कोर्ट के एक जज के आदेश की सीधे सीधे अवहेलना करते हुए दिया है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, तो ये बड़ा एक्सेप्शनल केस माना जाएगा जुडिशरी में भी। खैर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो फिलहाल की रिपोर्ट यह है कि जहां से प्रक्रिया रोकी गई थी, एग्जैक्टली वहां से प्रक्रिया शुरू होगी। तो 11 अगस्त को इन्होंने ये स्टे लिया था, 12 को चुनाव होने थे। तो अब यही है कि जैसे ही ये स्टे वैकेट होगा, 1-2 या 3 दिन का नोटिस सिर्फ वोटर्स को दिल्ली आने तक का मौका देके वो चुनाव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगले 6-7 दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर बहुत संभव है कि WFI का चुनाव संपन्न हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो धरनाजीवी गैंग है जो WFI का चुनाव लड़ रहा है, दे आर ट्राइंग टू बाई टाइम। ये किसी तरह समय ढूंढ रहे हैं, समय मिल जाए इनको, जिससे कि ये कुछ वोट तोड़ सकें। तो अभी तक के जो समाचार हैं कि इनके पास जितने वोट थे उतने ही हैं, बल्कि उसमें 1-2 कम हो सकते हैं, बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो ये तो हो गई साहब WFI के चुनाव की अपडेट। एक अपडेट ये है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है सितंबर महीने में ही, और उसकी ट्रायल्स होनी थी। और आपको याद होगा, एशियन गेम्स में भी जो 53 किलो और 65 किलो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के वजन में जो डायरेक्ट ट्रायल के बिना ही इनका डायरेक्ट एंट्री भेज दी गई थी, उसका भी एक मैटर चल रहा है। तो एडॉक कमेटी, अब एडॉक कमेटी ने तो ये कहता है कि भाई 12 तारीख को WFI का चुनाव हो जाएगा, इसलिए एशियन गेम, अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल जो है नई फेडरेशन कराएगी, पर वो फेडरेशन का चुनाव रुक गया, इसलिए मजबूरन एडॉक कमेटी को ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स की नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ी। अब वो 25 और 26 अगस्त को पटियाला में ट्रायल्स रखे गए। कौन कौन उस ट्रायल में पार्टिसिपेट करेगा? तो पहले ये से संभावना जताई जा रही थी कि एशियन गेम्स की ट्रायल में जो लड़के या जो पहलवान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ आए थे, पहले 4, उनको उनकी ट्रायल ले ली जाएगी, जिससे मात्र 2 कुश्ती लड़नी पड़ेगी। पर एडॉक कमेटी ने सब ओपन ट्रायल रख दी है कि सन 2022 के जितने भी पहलवान नेशनल चैंपियनशिप में पहले 4 स्थान प्राप्त किए हैं, और जितने भी इंटरनेशनल हैं, और इसके अलावा यदि कोई बच्चा प्रॉमिसिंग है तो अपनी स्टेट यूनिट से लिखा लाए। नाउ इट इज एन ओपन ट्रायल। ओपन ट्रायल का मतलब होता है कि हर वजन में कम से कम 12, 14, 15, 16 तक पहलवान पार्टिसिपेट करेंगे। तो सब अब कुश्ती जगत में आज ये चर्चा है कि क्या
जिस ट्रायल में 12-14 पहलवान लड़ रहे हैं वो तो पूरी एक तरह से नेशनल चैंपियनशिप हो जाती है ना। और ओपन है, हरियाणा के बेशक 4 नहीं 8 लड़ो, जिस वजन में जो अच्छा है किसी स्टेट से कितने ही आ जाओ, नाउ इट्स एन ओपन ट्रायल। तो हमारे धरना जीवी जो पहलवानी छोड़ के पिछले 1 साल से नेतागिरी कर रहे हैं, टॉप्स के खर्चे पे किर्गिस्तान और बुडापेस्ट गए थे हंगरी में पहलवानी करने, वहां पर भी नेतागिरी करते रहे और WFI का चुनाव लड़ाने के लिए कैंप बीच में छोड़ के वापस इंडिया आ गए थे। तो अब सब ये पूछ रहे क्या ये धरना जीवी चोर दरवाजे से एशियन गेम्स जाने वाले ट्रायल देंगे? तो एक्सपर्ट्स का कहना है जी बिल्कुल नहीं दें। क्यों? इनमें इतने दाने ही नहीं है। ये एक कुश्ती तो 2 कुश्ती तो किसी तरह मर्जी के निकाल सकते हैं, एक सेशन में 4 कुश्ती निकालना और चारों कांटा इनके बस की है नहीं, इतनी फिजिकल फिटनेस इनमें है नहीं। अच्छा, आपको याद होगा इन्होंने खुद कहा था कि हमें 10 अगस्त का टाइम दे दो, है ना, अभी हमारी तैयारी नहीं है, हम 10 अगस्त को हमारी ट्रायल करा लियो। अब तो ट्रायल फिर भी 25-26 की है, मतलब 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गया आपको। अब तो आपकी पहलवानी थोड़ी फॉर्म में आ गई होगी, तो क्या आप ट्रायल देंगे? तो एक्सपर्ट्स का ये अंदाजा है। ये देखिए, हम तो बातों का विश्लेषण करते हैं ना, हम कोई कोई ज्योतिषी थोड़ी ना है, हम तो एनालिसिस करते हैं सिचुएशन का। तो तब मेरा एनालिसिस तो ये कहता है कि इनमें इतनी कुवत नहीं है कि ये 25-26 को ओपन ट्रायल दे सकें। कहने का मतलब ये धरना जी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल नहीं देंगे। अब एशियन गेम्स का क्या होगा, जिसमें 53 किलो में उधर अंतिम पंगाल ताल ठोक रही है और 65 किलो में विशाल कालीरमण ताल ठोक रहा है, और उन्होंने एक धमकी और दी है कि 15 अगस्त तक दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है, 15 अगस्त के बाद हम भी धरना देंगे। अगर हमारे साथ ये अन्याय हुआ और बिना ट्रायल के अगर इनको एशियन गेम्स लड़ाया गया, तो अगर धरना ये दे सकते हैं तो धरना अब हम भी देंगे। तो कहने का मतलब साहब, निकट भविष्य में कुश्ती में धरनेबाजी खत्म नहीं होने जा रही। तो इस बार अंतिम पंगाल और विशाल कालीरमण धरना देंगे, और ऐसा बताया गया है कि वो हरियाणा की सभी खापों, सभी लीडर्स, खाप पंचायतों का समर्थन जुटा रहे हैं, और बहुत सारे जूनियर पहलवान भी उनके समर्थन में इस धरने में शामिल हो सकते हैं। वो धरना सांकेतिक भी हो सकता है और वो धरना लंबा भी चल सकता है। हालांकि मैंने बच्चों को ये सलाह दी है कि बेटा, धरनेबाजी का काम हमारे पे छोड़ दो, हम कर लेंगे, तुम अपनी पहलवानी करते रहो। तुम्हारे हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम आगे भी लड़ते रहेंगे। आप अपनी पहलवानी पर फोकस कीजिए। आपके पेरेंट्स, आपके कोचेस और हमारे जैसे जो आपके वेल विशर्स हैं, कुश्ती के वेल विशर्स हैं, बेटा हम तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तुम अपना फोकस सिर्फ अपनी रेसलिंग पे रखो। पर साहब, बच्चे बेचारे अपने भविष्य को लेके बड़े चिंतित हैं ना। क्यों? क्योंकि देखिए, होता पता है क्या है, ये एशियन गेम्स और ओलंपिक जैसे जो गेम्स होते हैं, इनका जो साइकिल है वो 4 साल का होता है। जिस बच्चे का ये एशियन गेम्स मिस हो गया, अब वो एशियन गेम्स 4 साल बाद आएगा, और 4 साल आज के युग में इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। आज एक बच्चा जो अभी फॉर्म में है, जरूरी नहीं कि अगले साल वो फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, कभी भी एक तो इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आउट ऑफ फॉर्म चला जाए। मैंने हमेशा आपको बताया है कि बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है, एक ही वजन में 3-4 बच्चे हैं, तीनों एक बराबर हैं, कल को और तगड़ा हो जाए। इसलिए जो मौका आज चूक गया वो कल दोबारा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात
को देके बच्चे भी तो चिंतित है ना। हमारे लिए तो बहुत कहना आसान है कि तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ पहलवानी करो, हम लड़ रहे हैं, पर नहीं, बच्चे में एंग्जाइटी तो है, और उस एंग्जाइटी से वो अंतिम पंगाल और विशालकाय रमण तो जूझ रहे हैं ना। और सब इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई है, साई ने कुछ कोचेस की नियुक्ति की है, सुपर स्पेशलिस्ट कोचेस की, चीफ कोच बोलते हैं उनको, अलग अलग गेमों में अलग अलग। तो उसमें कुछ हमारे सीनियर डेकोरेटेड कोचेस ने अप्लाई किया था, और उसमें ऐसा बताया गया है मुझे, और मैंने भी वो जिन कोचेस ने इंटरव्यू दिया था और जिन कोचेस ने का सिलेक्शन हुआ है, उसमें बड़ा घालमेल है, मतलब द सिलेक्शन इज नॉट फेयर। हालांकि इंडिया में सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो हमेशा से ही बड़े ड्यूबियस रहे हैं, पर इसमें तो जी सरेआम बहुत सारे अच्छे सीनियर कोचेस के साथ धक्का करके अपात्र लोगों को चुन लिया गया है। खैर मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, पर पिछले 6 महीने में हमने एक चीज़ देखी है। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी बहुत सीनियर बड़े डेकोरेटेड पहलवान रहे हैं और रेसलिंग कोच रहे हैं। उन्होंने एक टिप्पणी की है कि घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो जिन लोगों ने इस धरने में इन धरना जीवियों का समर्थन किया है, उनको चुन चुन के पुरस्कृत किया जा रहा है, और जो सचमुच मेरिट पे जो डिजर्विंग लोग थे उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, या वो लोग जिन्होंने इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, या जो सच बोलने के लिए कुख्यात हैं, या जो सच का साथ दे रहे थे, उनको एक एक करके प्रताड़ित किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, और धरना जीवियों का समर्थन करने वाली लॉबी को पुरस्कृत किया जा रहा है। ये ट्रेंड चल पड़ा है, और ये अब तभी रुकेगा जब नई फेडरेशन चुन के आ जाएगी। और सब धरना जीवियों का तो एक ही तर्क है, क्योंकि हमने धरना दिया इसलिए हम कार्य साथ ये रिलैक्सेशन की जाए, चूंकि हमने धरना दिया इसलिए हमारी ट्रायल मत लो, चूंकि हमने धरना दिया इसलिए हमारा सिलेक्शन करके हमको टीमों के साथ भेजो, चूंकि हमें धरना दिया इसलिए हमारे लिए सारे क्राइटेरिया जो है वो लूज कर दो, हमारे लिए सारे नॉर्म्स लूज कर दो, हमारे लिए कोई नॉर्म्स मत रखो, हमको पुरस्कृत करो क्योंकि हमने धरना दिया है। तो बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे कोचेस तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई अब तो अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा पुरस्कार लेने हैं, कृपा पात्र उनका बनना है, तो धरना देना शुरू कर दो। खैर तब ये धरनेबाजी बहुत दिन नहीं चलने वाली, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का जब फेडरेशन नई चुन के आ जाएगी और सब कुछ फिर से रेसलिंग जगत में स्मूथली चलने लगेगा। तो ये थी सर आज तक की अपडेट। बहुत जल्दी अगले अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।